डियर क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज थर्ड की एंड ऑफ चैप्टर करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 1 2 3 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लोकेट द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसको पहले हम मैग्नीफाइंग कहा करते थे कि इसको मैग्नीफाई करो। तो सबसे पहले है 0.532 को रिप्रेजेंट करना है। 0.532 क्वेश्चन नंबर है 4। हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। 0 से 1 के बीच में है, ये ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। आपको पता है ये नंबर होगा 0.5 मिड का नंबर। ठीक है, फिर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। या तो इसी के अंदर भी कर सकते हो आप कि 0.5, लेकिन बीच का नहीं दिख पाएगा आपको। ये 0.5 ड्रॉ करो और 5 के बाद 3 है, जबकि हमारे पास यहाँ पर 0.5 के बाद 0.6 आएगा नंबर बीच में। तो 0.532 है वो जो 0.5 और 0.6 के बीच में आ रहा है। बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा आसे पास से देखेंगे तो ये जो बिल्कुल बीच का नंबर होगा ये होगा 0.55। ठीक है, इससे एक स्टेप इधर 0.54, एक स्टेप इधर। दिस इज अवर 0.53। ठीक है, ये मिल गया 0.53। अब हमें लेना है 0.532। तो अब हम फिर से बनाएंगे 0.53 और उससे अगला नंबर 0.54। यहां बिल्कुल बीच में होगा 0.535, लेकिन मुझे चाहिए 0.532। ये होगा 0.534। ये बहुत लंबे, यहां तक इसको ऐसे लिख लो, थोड़े से कम स्पेस में कंप्लीट करो। ये होगा आपका 0.534, 0.533 और ये मिल जाएगा आपको 0.532। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करना। पहले 0 से 1 के बीच में 0.5 मिला, फिर अगला 3 है तो 0.5 से 0.6 के बीच में बनाओ, उसका बिल्कुल बीच वाला मिलेगा आपको 0.55। फिर उसके 2 स्टेप इधर जाने पड़ेंगे, 0.53 मिलेगा। फिर 0.53 से 0.54 के बीच में 0.535 मिलेगा, लेकिन आपको 3 स्टेप इधर जाना पड़ेगा 0.532 को लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइड। नेक्स्ट 1.15 बार बार। ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, अब ये फोर्थ का सेकंड पार्ट 1.15। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिर वही से 1 से लेकर 2 तक के बीच में है 1 और ये 2 हो गया। इसके बिल्कुल बीच में मिलेगा 1.5, ये 1.4, ये 1.3, ये 1.2, ये 1.1। अब 1.1 मिल गया है तो 1.1 और ये 1.2, इसके बिल्कुल बीच में मिलेगा 1.15। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया 1.15। अब बार बार वो 5 है, दोबारा 5 है, तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो ये 1.15 और ये 1.16 फिर से यहाँ आएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से बीच में आएगा, तो ये बार बार 5 मिड में आता रहेगा। तो इसको बस यहां तक निकाल के आपने दिखा देना। ये हो गया आपका नंबर लाइन 1.15। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हमें बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं 3 और 4 के बीच के। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के 6 रेशनल नंबर। तो हमने इनके बीच के, अगर पहले तो देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों के नीचे 1 है। ठीक है, लेकिन गैप एक भी नंबर का नहीं है। अगर 6 रेशनल नंबर लिखने हैं तो एटलीस्ट
आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 21/7 बन जाएगा। दूसरे को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 28/7 बन जाएगा। इसके बीच के 6 नंबर लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। ये 6 रेशनल। अगर इनके बीच में एक भी गैप नहीं है तो अगर 6 रेशनल नंबर कहते हैं तो 7 से करो और ऊपर नीचे दोनों तरफ करो अगर डिनोमिनेटर सेम है, नहीं तो फर्स्ट स्टेप होगा डिनोमिनेटर सेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, 2/5 और 3/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 रेशनल नंबर तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है, चेक कर लिया। तो ऊपर और नीचे 6 से 12/30 और 3/5 है दूसरा नंबर, इसको भी 6 से किया, 18/30। तो 12/30 से लेकर 18/30 तक के बीच के 6 नंबर, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। ये हमारे 1 2, ये तो 5 ही है बीच में, ओ तो 7 से कर दो, 5 ही निकालने, सॉरी 5 ही निकालने, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिनोमिनेटर अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में 1/6 एंड 2/5, 1/6 एंड 2/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। पहले एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, ये कितना है आपका 30। इसको नीचे 30 बनाओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करो, ये नहीं कि सिर्फ नीचे करना है आपने। 5/30, 2/5 को भी बनाओ, 2/5, 30 बनाना है, 6 से ऊपर 6 से नीचे 12/30। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो फिर से किसी से मल्टीप्लाई देखते हैं। 5/30 है, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30, ये आ गए आपके 6 रेशनल नंबर, तो काफी। अगर उसको 8 चाहिए थे तो जो भी नंबर आया उससे 2-2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 ही आ रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में अलग आंसर या जहां से आप देखो कि एक अलग आंसर भी हो सकता है उसका, क्योंकि वो लोग हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से कर दे और गैप बढ़ा के बीच के कोई भी 6 नंबर लिख दे। तो अगर मुझे जरूरत नहीं लगी कि बीच में मल्टीप्लाई करना है, मुझे किसी और से डिनोमिनेटर सेम करते ही उनके बीच के गैप बढ़ गया, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, if x/3 plus x/5 is equal to 16/15, x/3 plus x/5 is equal to 16/15, find the value of x। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब लेफ्ट और राइट साइड का दोनों का इकट्ठे एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम छोड़ देते हैं बीच में। जैसे 15 एलसीएम आ गया 3, 5 और 15 का, 3 को 15 से डिवाइड किया 5, 5 को x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को 15 से डिवाइड किया 3, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 और ये 16। अब एलसीएम आप छोड़ दोगे क्योंकि आप लेफ्ट और राइट दोनों का एलसीएम ले चुके हो। 5x प्लस 3x आपका 8x आ गया, 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/8,
तो x की वैल्यू होगी 8 1 8 2 16x आ गया आपका 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लेट a एंड b टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है ये दोनों, सच दैट a प्लस 1 बाई b इज इक्वल टू 0। a प्लस 1 बाई b इज इक्वल टू 0 है। Without assigning any numerical value, determine whether AB is positive or negative। मुझे इसमें से AB निकालना है, निकाल लेते हैं, देखते हैं AB क्या आता है। कैसे निकालेंगे? आपके पास AB निकालने का तरीका देखो, -1 बाई बी हो गया उधर जाके 0 के साथ, ये -1 बाई बी मल्टीप्लाई बाय बी बोथ द साइड, multiply by b both side। ये कट गया तो ए भी क्या आ गया -1, तो ये नेगेटिव नंबर आया। मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, बस ए भी निकालने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये हमारा ए भी निकल गया। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ए रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन whose last non-zero digit occur in fourth decimal place। एक रेशनल नंबर है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन होगा, लास्ट डिजिट जो होगा नॉन जीरो होगा। अब हम लोग मान लेते हैं एक नंबर मेरे पास, आपका कोई भी नंबर x पॉइंट, इसके ये D1 D2 D3 D4 ये आ रहे 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। जब आप इसको हटाओगे, डेसिमल को हटाओगे, तो आप ऑब्वियसली नीचे लिखोगे 40 लगाओगे, 10,000 लिखोगे। ठीक है, लेकिन इस अगर आपका D4 0 हो जाता है, D4 0 हो जाता है, D4 की वैल्यू नहीं, D4 की जगह आप 0 लिख रहे हो, तो ये X1 D1 D2 D3 जो भी हो, तो ये 10 की पावर 4 नहीं रहेगा। फिर जब आप ऐसे लिखोगे इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर मुझे 4 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो उसको लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 decimal show that the number can be written in the form of p raised to power 10 by 4। अब वो कह रहे हैं कि एक नंबर है where p is an integer not divisible by 10। ठीक है, बिल्कुल सही। Is it necessary that denominator of this rational number when written in lowest form, जब मैं इसको lowest form में लिखूं तब भी 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 आएगा अगर lowest form में लिखूं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ 625 और 10 की पावर 4 जो भी आपका ये बनेगा। लेट एन एग्जांपल लेट कर लिया हमने। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसकी कैंसलिंग करते हैं। तो जब हम इसकी कैंसलिंग कर रहे हैं तो 25 पे पहले इसको कैंसिल करते हैं, 25 2 ज़ा 50, तो और 25 5 ज़ा 125, यस 25 4 ज़ा 100 और पीछे 2 0, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 और ये आएगा 25 6 ज़ा, ये कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और आपका हाँ 25 6 ज़ा 150। ठीक है, तो आपका आया 1/16। अब ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई क्या? अब ये 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है? नहीं, ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 2 की पावर 3। तो जरूरी नहीं कि जब उसको लोवेस्ट फॉर्म में निकाला जाए तो जो 10 प्लेस डेसिमल था वो 0 डिजिट लास्ट ना होने के बाद भी अगर हम उसे लोवेस्ट फॉर्म में ले तो हमेशा 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 में आंसर आए। नहीं, ये क्या आंसर आया हमारा, 2 की पावर 3 में आंसर आ गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11।
Without performing division, determine whether the decimal extension is terminating or non-terminating. बिना डिवीजन के हमें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम ये कोशिश करते हैं इसको 10 बनाएं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो नीचे 10 बनाते हैं, ये 18 हो गया, ये 5 की पावर 3 हो गया, 10 बनाने के लिए 2 की पावर 3 ऊपर, 2 की पावर 3 नीचे। अब क्योंकि ये 10 की पावर 3 बनेगा ना, ये 18 इंटू 8 हो गया और ये 10 की पावर 3 हो गया, 144 अपॉन में 10 की पावर 3, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका 0.144। ठीक है, विदाउट डिवाइड करें हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सबके लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।